मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने अपनी 5 की प्रश्नावली पूरी कर ली थी। आज अपन शुरुआत करते हैं अपनी 2 की प्रश्नावली, क्योंकि 2 की प्रश्नावली की करने के बाद ही आपको 7 की प्रश्नावली में प्रयोग में आएगी और कई सवालों में 6 की प्रश्नावली में भी प्रयोग में आएगी। अब तक अपन ने जो अपनी प्रश्नावली है इसका नाम है प्रतिलोम वर्तीय फलन। इस प्रश्नावली में अपन पढ़ेंगे कि आपके पास 10वीं क्लास में 11वीं क्लास में काम में आए थे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब इस क्लास में अपन 12वीं में इस प्रश्नावली में अपन पढ़ेंगे कि जैसे मैं इसके बराबर क्या मान लूं, x मान लूं, तो ये साइन अकेला इस साइड उठ के यहाँ पे आ जाए तो अपना थीटा बराबर क्या हो जाए, साइन इनवर्स x। तो ये साइन थीटा का क्या हो गया, साइन इनवर्स x। ये कहलाता है प्रतिलोम वर्तीय फलन। इसी प्रकार कोस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कोट इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x। ये अपन ने 11वीं क्लास तक पढ़े थे। इस प्रश्नावली में अपन ये पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली में से एक प्रश्न 1 नंबर का आता है और एक प्रश्न 3 नंबर का आता है। टोटल 4 नंबर की प्रश्नावली। तो इनके अंदर जितने भी अपन ने 11वीं क्लास में इसके सूत्र पढ़े थे, जैसे साइन टू थीटा का, कोस टू थीटा का, टेन टू थीटा का, तो वो सभी सूत्र अपन यहाँ पे पढ़ेंगे साइन इनवर्स के रूप के अंदर। तो अब इन त्रिकोणमितीय फलनों के अंदर अपन इनके देखेंगे मुख्य मान। क्या देखेंगे, मुख्य मान। तो मुख्य मान के अंदर देखिए, जैसे आपका एक तो साइन इनवर्स x है, एक टेन इनवर्स x है और एक कोसेक इनवर्स x है। तो इनका आप जब भी मुख्य मान ज्ञात करोगे तो वो आपका हमेशा π/2 से प्लस के π/2 के अंदर होगा, यानी माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के अंदर होगा। और अगर कोस इनवर्स x, कोट इनवर्स x और सेक इनवर्स x इनका अपन ज्ञात करेंगे तो हमेशा 0 से पाई के बीच में होगा। तो ये मुख्य मान अपन को ध्यान में रखने हैं। देखिए अब अपन शुरुआत करते हैं इसके कुछ सूत्रों की। तो सभी सूत्रों को आप लिख लेना और ध्यान में रख लेना, क्योंकि इस प्रश्नावली में जो भी गलती होगी वो केवल सूत्र से ही गलती होगी, अन्यथा कोई गलती नहीं होगी। तो जैसे पहला सूत्र अपन लिखें, तो जैसे साइन थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x। ठीक है, या अथवा लिख के लिख सकते हो कि साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x बराबर साइन थीटा। इसी प्रकार सभी हो जाएंगे। फिर दूसरा सूत्र कि जैसे आपको दे दिया कोस या साइन में देखें तो साइन इनवर्स साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा अपने पास अकेला थीटा। या फिर साइन इन और साइन इनवर्स थीटा, तो भी क्या आ जाएगा अपना थीटा। इसी प्रकार ये दोनों सूत्र कोस में, टेन में, कोट में, सेक में और कोसेक में सभी में काम दे सकते हैं। तीसरा सूत्र देखिए, अब तीसरे सूत्र की अपन शुरुआत करेंगे। तो तीसरा सूत्र अपना आता है कि साइन इनवर्स x और टेन इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x के मुख्य मान -π/2 से प्लस के π/2। 4 नंबर कोस इनवर्स x, कोट इनवर्स x और सेक इनवर्स x के मुख्य मान 0 से
पाई के मध्य। 5 नंबर सूत्र अब अपनाता है। 5 नंबर अपन सूत्र में लिखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन इनवर्स के आगे क्या हो, माइनस का एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स एक्स। अब कोस के आगे इनवर्स और माइनस का एक्स आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। इन सूत्रों को अपन को ध्यान में रखना है। जैसे टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस का टेन इनवर्स एक्स। लेकिन अगर अपने को किसके आगे दे दे, कोट इनवर्स माइनस एक्स के आगे, तो पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। इसी प्रकार अगर अपन को कोसेक इनवर्स माइनस एक्स के आगे दे दी, तो माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा सेक के आगे दे दे तो माइनस का एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इन सूत्रों को अपन को इन जोड़े के हिसाब से याद रखना है ताकि अपना गलत ना हो। यानी इनमें तो इनके मान माइनस के पाई बाई टू, साइन का जोड़ा क्या होता है कोस, टेन का कोट और कोसेक का सेक। इसी प्रकार इनके इन जोड़ों से ये अपने हो गए 5 सूत्र। अब देखिए आगे, अब अपना 6 नंबर सूत्र है कि साइन इनवर्स एक्स है, इसको अपन कोसेक के पदों में क्या लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स 1/x। अगर अपना कोस इनवर्स एक्स है तो उसको अपन लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/x। अगर अपना टेन इनवर्स एक्स है तो उसको लिख सकते हैं कोट इनवर्स 1/x। अगर अपना कोट इनवर्स एक्स है तो उसको एक टेन इनवर्स 1/x। अगर अपना कोसेक इनवर्स एक्स है तो उसको अपन लिख देंगे साइन इनवर्स 1/x। और अगर अपना सेक इनवर्स एक्स है तो कोस इनवर्स 1/x। इनको अपन चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कोस इनवर्स 1/x दे दिया तो अपन उसको क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स। ये हो गए अपने 6 सूत्र। अब देखिए 7 नंबर सूत्र इसमें आता है कि अगर अपन को दे दे साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, तो इसका मान क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। इसी प्रकार अपन को दे दी टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। इसी प्रकार अपन को दे दे सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, तो इसका भी क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। ये हो गया अपने है 8 नंबर सूत्र। तो 8 में अपन निकालेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर यहाँ पे अपन को क्या दे दे माइनस, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस। इसी प्रकार कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, तो ये आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस दे देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए इसी प्रकार अपना अगला सूत्र है, इसी में टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। और अगर यहाँ पे माइनस दे दे तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस। ये हो गया अपने 8 सूत्र। फिर इसमें अपन का आता है 9 नंबर सूत्र, 2 साइन इनवर्स एक्स का, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
फिर 2 कोस इनवर्स x का, तो कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। फिर 2 टेन इनवर्स x का, तो ये होगा टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यही सूत्र अपन तीनों पदों में लिखेंगे। ये तो टेन के पदों में हो गया, साइन के पदों में होगा साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोस के पदों में होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद में देखिए 10 नंबर सूत्र आता है 3 साइन इनवर्स x का, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब। फिर 3 कोस इनवर्स x का, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स 4x की क्यूब माइनस 3x। फिर आता है 3 टेन इनवर्स x का, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स 3x माइनस x की क्यूब बटा 1 माइनस 3x। ये हो गए अपने 10 सूत्र। अब अपने देखिए 11 नंबर सूत्र। तो 11 नंबर सूत्र अपना आता है, जो एक प्रकार से अपना लास्ट सूत्र होगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z। तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हो चुके हैं अपने 2 की प्रश्नावली के सूत्र। इन 11 सूत्रों पे अपनी पूरी 2 की प्रश्नावली आधारित है। यानी अपन ने 11 सूत्र सीख लिए, तो अपने कितने नंबर आ जाएंगे? 4 नंबर। यानी एक प्रश्न 1 नंबर का आता है और एक प्रश्न 3 नंबर। अब आप इन सूत्रों को अपनी कॉपी में लिख लेना, याद कर लेना। कल से अपन शुरुआत कर देंगे अपनी 2 की प्रश्नावली की।